हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका सामाजिक पाठशाला में। पिछले वीडियो में हमने देखा तारों के बारे में। अब इसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तारे, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तारे बहुत बड़े खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? बहुत बड़े खगोलीय पिंड होते हैं जो कि गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं, जिनकी अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। ठीक है। तारे तारे जिन बहुत बड़े खगोलीय पिंड होते हैं, उनकी अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है और वो मतलब स्वयं अपने घूर्णन करते हैं, अपने अक्ष में घूमते रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रह। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत तारों से छोटे होते हैं। ग्रह भी क्या है? खगोलीय पिंड है, लेकिन वो तारों की अपेक्षा छोटे होते हैं और उनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। उनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। वो ऊष्मा एवं प्रकाश के लिए तारों पर निर्भर होते हैं। कौन? ग्रह। जब हम अब बात करते हैं तारे और ग्रह की, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, अपना आपका घर कहाँ है, घर के आगे आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली भारत में, जैसे हम कहाँ हैं, तो हम अंतरिक्ष में हैं। अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के आगे और कौन कौन सी चीज है? पृथ्वी किससे बनी है और क्या कौन सी चीजें? तारे हैं। तारे गैसों से बने हैं। बहुत बड़े बड़े खगोलीय पिंड, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, वैसे ही खगोलीय पिंड ग्रह भी होते हैं, लेकिन इनकी अपेक्षा छोटे होते हैं। तारों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, ग्रहों में नहीं होता। और तीसरा अंतर तारे और ग्रह में यह है कि जो ग्रह होते हैं वो किसी न किसी तारों के इर्द गिर्द परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन तारे किसी भी ग्रह की परिक्रमा नहीं लगाते। तो तारे और ग्रह में ये तीन अंतर हैं, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रह और तारे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा बच्चों कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी ग्रह है ना, तो ये पृथ्वी ग्रह है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी भी किसी ना किसी तारे के चक्कर लगा रही होगी। तो किसके चक्कर लगा रही है? तो सबसे नजदीक का तारा हमारे कौन सा है? पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, रात को तारे नजर आते हैं, दिन में क्यों नहीं आते? दिन में इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि सूर्य की रोशनी में वो हमें दिखाई नहीं देते। तो जो सूर्य है, सूर्य एक तारा है जो कि हमारे सबसे करीब है, और हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और पृथ्वी जैसे अन्य और भी ग्रह हैं, जो कि पृथ्वी और अन्य 7 ग्रह, मतलब कुल कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए। तो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो और इन ग्रहों के भी चक्कर उनके उपग्रह लगाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। आपको दिखाई देता है ना, चंदा मामा दिखाई देते हैं रात को, तो वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी और अन्य ग्रह, तो हम देखेंगे ये सब ग्रह, सूर्य, ग्रह, उपग्रह मिलके हमारा क्या बनाते हैं? एक परिवार बनाते हैं, जिसको हम सौर परिवार कहते हैं। आपकी भी फैमिली है बच्चों, जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे सब होते हैं, चाचा चाची। तो वैसे ही एक परिवार में जो हमने देखा कई सारे लोग होते हैं, तो हमारा सौर परिवार, सौर मतलब सूर्य से संबंधित, सौर परिवार में सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, धूलकण और कुछ एक ग्रह के टुकड़े हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में हैं। ये सब मिलके बनाते हैं सौर परिवार। क्या कहते हैं हम? सौर परिवार।
तो इसका डायग्राम हम देखते हैं एक बार हल्का सा। सौर परिवार का केंद्र बिंदु है सूर्य, सूर्य जो कि बीचों बीच में है। सूर्य, सूर्य हमारे सबसे नजदीक का तारा है और हमसे कई गुना बड़ा है। इसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। ये बहुत ही गर्म गैसों से बना है, हीलियम से, जो कि इनमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं, इसलिए इसमें ऊर्जा निकलती रहती है। तो ऊर्जा निकलती है और ये गर्मी और प्रकाश हमें देता है। सबसे करीब का जो ग्रह है सूर्य का वो है बुध। बुध सबसे करीब है। बुध के बाद है शुक्र, दूसरे नंबर पर है शुक्र, और तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी। तीसरे नंबर पर है पृथ्वी। मैं आपको जिस तरह से, जिस क्रम में ये ग्रह हैं, सूर्य से नजदीक से दूर की ओर, मैं उनके नाम लिख देती हूँ, आप याद करिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पांचवें नंबर पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है पृथ्वी से, और सौर मंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद है शनि, सातवें नंबर पर अरुण, और आठवें नंबर पर वरुण। अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून भी कहलाते हैं। तो ये 8 ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये है सौर मंडल के 8 ग्रह, और पृथ्वी उसमें तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो पृथ्वी जो ग्रह क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, अपने अक्ष पर तो घूमते ही घूमते हैं। जिस तरह से हमारी पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, इस तरह से बच्चों देखिए, इस तरह से घूमते हैं। तो जो ग्रह अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, जैसे यहां से स्टार्ट किया उन्होंने अपने अक्ष पर घूमना, और यहां पर आके एक उसका जो घूर्णन पूरा हुआ है वो कहलाता है उस ग्रह का एक दिवस। जैसे हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो एक जो राउंड पूरा अपने अक्ष पर घूम रही है उसको हम पृथ्वी दिवस कहते हैं, जो कि 24 घंटे का होता है। तो ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब ये जो ग्रह हैं ये सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं इस तरह से। तो परिक्रमा लगाने को हम परिक्रमण कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से सूर्य के चक्कर लगाती वापस इधर आती है, तो इसको हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण मतलब सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा पूरी करना। और हमारी पृथ्वी जो एक परिक्रमा पूरी करती है 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है, तो ये कहलाता है पृथ्वी का एक साल। वैसे ही अन्य ग्रह हैं वो भी अब सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं अलग अलग दिनों में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही जितना हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं, तारों और ग्रहों में अंतर, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, और हमारे सौर परिवार के बारे में। सौर परिवार जिसमें सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और बाकी चीजें हैं। लाइन से मैंने आपको ग्रहों के नाम भी बताए, इनको आपको याद करना है। घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है। ठीक है बच्चों, आप ये याद करेंगे, आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।